हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर कल 3 बजे 43 नंबर टेस्ट 17/9/2022 3 PM पर कराया गया था, जिसकी आंसर की आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो पहला प्रश्न इसमें आता है कि किस कलावाद की उत्पत्ति इटली के माइनेरिया शब्द से हुई। ठीक है, तो इटली के माइनेरिया शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई वो रीतवाद है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतवाद। ठीक है, रीतवाद की जो रीतवाद का जो टाइम है वो है 1520 से 1560। ठीक है, ये इसका टाइप रहा है रीतिवाद का। ठीक है, रीतिवाद का इसका समय रहा है। रीतिवाद जो था चरम पुनरुत्थान काल का विरोधी काल है। चरम पुनरुत्थान का विरोधी ठीक है, विरोधी काल है कौन है? चरम पुनरुत्थान काल का विरोधी काल कौन है? तो विरोधी काल जो है रीतिवाद है। और रीतिवाद का प्रारंभ जो है, रीतिवाद शब्द का प्रयोग जो है राइफल या उनके कुछ अनुयायियों द्वारा कुछ अंक चित्रों के लिए किया गया था। और 1520 के बाद जो संभवतः सभी कलाकार इसी विधा के अंतर्गत कार्य करने लगे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाद की कला। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में मैनरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैनरिज्म। बाकी मैंने आप लिखा दिया। ठीक है, मैनरिज्म कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाद। ठीक है, अगला प्रश्न आता है माइकल एंजेलो को किस शैली का पिता माना जाता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बारोक कला शैली का है। ठीक है, बारोक कला शैली इज राइट आंसर। इस प्रश्न को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइकल एंजेलो को पिता कहा जाता है। जो शुरुआत जो बारोक शैली के जो चित्रों की शुरुआत होती है पुनर्जागरण के बाद होती है और रीतिवाद के बाद होती है। तो रीतिवाद माइकल एंजेलो और राइफल के कुछ जो है नियमों का इसमें जो प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका जो पिता जो माना जाएगा, जहां से शुरुआत जो थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दिए वो बारोक शैली, तो फादर ऑफ आरंभकर्ता अगर पूछा जाए। ठीक है, तो आरंभकर्ता भी जो है माइकल एंजेलो हो जाएगा। पिता, जन्मदाता, सभी कुछ जो है माइकल एंजेलो रहेगा। अगला प्रश्न है जूलियो रोमानो कलाकार का संबंध किस शैली से रहा। तो जूलियो रोमानो का संबंध पुनर्जागरण, रीतिवाद, बारोक, रोकोको, बारोक कला शैली। ठीक है, तो जूलियो रोमानो का जो संबंध है वो रीतिवाद की कला से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर रीतिवाद हो जाएगा। ठीक है, रीतिवाद के कलाकार हैं। और जो कलाकार हैं तो जे के पो, ठीक, पोन तो मोर्म। ठीक है, ये ठीक है, रासो हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है परमाजियानो। परमाजियानो, ठीक है, ये जो है राइफल का अनुयायी था। ठीक है, राइफल का शिष्य भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाद। अगला प्रश्न आता है किस बारोक शैली के कलाकार ने सर्वप्रथम नाटकीय छाया प्रकाश दिखाया। नाटकीय छाया प्रकाश, ठीक है, तो नाटकीय छाया प्रकाश, ठीक है, तो किसने दिखाया? तो सर्वप्रथम जो है कैरावेचियो ने दिखाया। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैरावेचियो। ठीक है, तो कैरावेचियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे अच्छा नाटकीय से सबसे अच्छा किसने दिखाया? तो सबसे अच्छा रैम्ब्रा ने दिखाया। सबसे प्रथम
किसने दिखाया? पहले किसने दिखाया? तो कैरावेचियो ने दिखाया। तो यहाँ पर प्रथम की बात की जा रही है, नाटकीय छाया प्रकाश किसने दिखाया? और नाटकीय छाया प्रकाश जो विशेषता है, ये जो है बारोक शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, प्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरावेचियो। ठीक है, अगर पूछ रहा होता कि सबसे अच्छा नाटकीय छाया प्रकाश किसने दिखाया, तो रेम्ब्रांड सही हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस कलाकार का जन्म जर्मनी में हुआ? ठीक है, तो रेम्ब्रा, कैरावेचियो, जान लोरेंजो बर्निनी और जो है पीटर पाल रूबेंस। ठीक है, तो इसका इटली में हुआ। ठीक, रूबेंस का जर्मनी में हुआ, जर्मनी में हुआ। ठीक, और किसका? रेम्ब्रा का हॉलैंड में हुआ। हॉलैंड में हुआ। कैरावेचियो का इटली में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन लोरेंजो, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर पाल रूबेंस। ठीक है, जर्मनी की बात करा तो पीटर पाल रूबेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो रुक जाओ, एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीटर पाल रूबेंस, जर्मनी में हुआ। ठीक है, किस कलाकार ने कला की शिक्षा पीटर लास्टमैन से प्राप्त की? तो रेम्ब्रांड ने, कैरावेचियो ने, जान लोरेंजो बर्निनी ने, पीटर पाल रूबेंस ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है रेम्ब्रांड हो जाएगा। इसका राइट आंसर रेम्ब्रांड ने प्राप्त की। ठीक है, कुछ लोगों ने जान लोरेंजो बर्निनी को लगाया है, लेकिन बर्निनी इसका राइट आंसर नहीं है। इस प्रश्न को याद रखें, पीटर लास्टमैन, तो रेम्ब्रांड ही जाएगा, रेम्ब्रांड। इनमें से कौन सा कलाकार बारोक शैली का प्रसिद्ध मूर्तिकार रहा? ठीक है, तो बारोक शैली में बहुत कलाकार रहे। ठीक है, काफी कलाकारों रहे बारोक शैली के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन प्रमुख कलाकारों में रेम्ब्रांड, कैरावेचियो, जान लोरेंजो बर्निनी, पीटर पाल रूबेंस, फ्रांस हाल्स, एक फ्रांस हाल्स भी है, फ्रांस हाल्स, फ्रांस हाल्स। ये कलाकार, इतने कलाकार आपको याद रहे, बाकी कलाकार तो बहुत से कलाकार रहे इसके अंतर्गत। आप लोग चाहें तो इसके बारे में और कलाकारों के बारे में जान सकते हैं कि कौन कलाकार बारोक शैली के, लेकिन अगर इतने कलाकारों के बारे में आपको पता है तो संभवतः प्रश्न यहीं से बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारोक शैली का प्रथम मूर्तिकार, तो रेम्ब्रा चित्रकार था, कैरावेचियो चित्रकार था, पीटर पाल रूबेंस भी एक चित्रकार था, लेकिन जान लोरेंजो बर्निनी चित्रकार तथा मूर्तिकार के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, चित्रकार चित्रकार तो था, लेकिन मूर्तिकारी के लिए अधिक प्रसिद्ध था, मूर्तिकारी के लिए अधिक प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध किसके लिए था? तो प्रसिद्ध था, कार्य दोनों ने किया, प्रसिद्ध था इसके लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो आनंदमयी जीवन को प्रचुर मात्रा में बनाया है। ठीक है, तो आनंदमयी जीवन को प्रचुर मात्रा में किस कलाकार ने बनाया है? ठीक है, तो किसने बनाया था? रेम्ब्रा ने, कैरावेचियो ने, फ्रांस हाल्स ने, पीटर पाल रूबेंस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रांस हाल्स, फ्रांस हाल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रमुख चित्र जो है मुस्कुराता अश्वारोही, मुस्कुराता अश्वारोही, अश्वारोही है। ठीक है, मुस्कुराता इसका अश्वारोही बहुत ही प्रचलित है, जिसे लाफिंग कैरेवियर भी कहते हैं। अंग्रेजी में पूछ लेगा लाफिंग कैरेवियर। ठीक है, लाफिंग कैरेवियर, ये दोनों चित्र एक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, इस चित्र को जरूर याद रखें। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? फ्रांस हाल्स का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस कलाकार को नाइट हेड की उपाधि चार्ल्स प्रथम द्वारा प्रदान की गई? तो चार्ल्स प्रथम जो थे वो जर्मनी के थे, और जर्मनी के कलाकार एक थे जिनका नाम था पीटर पाल रूबेंस। ठीक है, पीटर पाल रूबेंस थे, तो जो है पीटर पाल रूबेंस जर्मनी के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो रेम्ब्रा हॉलैंड के थे, कैरावेचियो इटली के थे, जान लोरेंजो बर्निनी इटली के थे, पीटर पाल रूबेंस ही इसमें बसते हैं। तो पीटर पाल रूबेंस जो हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाइटहुड की उपाधि जिसे प्रदान की गई, तो पीटर पाल रूबेंस को प्राप्त की गई। ये भी अच्छा एक प्रश्न बनाया गया हमारे थ्रू। ठीक है,
अगला प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, इनमें से किस चित्रकार ने ताश के धोखेबाज, ठीक है, ताश के धोखेबाज द कार्ड चीटर नामक प्रसिद्ध कलाकृति का रचना की, ठीक है। तो रेम्ब्रांट ने की, कैराविचियो ने की, जान लोरेंजो बर्नini ने की, पीटर पाल रूबेंस ने की। तो कार्ड चीटर ताश के धोखेबाज किसने बनाया? तो कैराविचियो ने बनाया है। बहुत ही बेहतरीन चित्र है ताश के धोखेबाज। और इन्होंने कुमारी की मृत्यु, संत मैथ्यू का बुलावा, बैकस एरियाने का भोज नामक चित्रों का निर्माण इन्होंने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा कलाकार अपोलो एंड डेफन और बालजाक, ठीक है, बालजाक अपोलो एंड डेफन नामक कलाकृति का निर्माण किया है, ठीक है। तो रेम्ब्रांट ने किया है, कैराविचियो ने किया है, जान लोरेंजो बर्नini ने किया, जोहानस वार्मियर ने किया है, ठीक है। तो इसमें जिसने किया है तो इसका राइट आंसर है अपोलो एंड डेफन। कौन है मूर्तिकार, कौन है? तो जो है बरोक शैली का मूर्तिकार एक ही है, जान लोरेंजो बर्नini, ठीक है। इसको याद रखें। इस शिल्प के बारे में इसके समय को लेकर भी याद रखें, समय इसका याद रखें कब बनाया गया। बालजाक मूर्ति को भी समय देख लें एक बार, क्या है इसका समय। बाकी आगे वीडियोस में मैं समय बताता रहूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी होमवर्क के रूप में करें, इसके समय के बारे में जानकारी लें। बाकी आगे कभी ना कभी किसी प्रकार से मैं इसके समय को जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल जो है आप लोग भी कुछ कार्य करें, इसके लिए मैं इस समय को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस कलाकार का जन्म लाइनन हॉलैंड में हुआ, ठीक है। रेम्ब्रांट का, कैरावेचियो का, जान लोरेंजो बर्नini का, पीटर रूबेंस का, ठीक है। तो हॉलैंड में किसका हुआ था, मैंने आपको कई बार बताया। तो इसमें जो है पीटर रेम्ब्रांट सही हो जाएगा राइट आंसर। रेम्ब्रांट का लाइनन स्थान में हॉलैंड में हुआ था, ठीक है। अगला है, ईसा को सूली से उतारा जाना, 3 लावण, शांति के वरदान, ठीक है, नामक चित्र डिसेंडिंग फ्रॉम द क्रॉस, इसे कहते हैं 3 ग्रेसेस, ठीक है, 3 ग्रेसेस। और इसे शांति के वरदान को क्या कहते हैं? ऑफ द ब्रिशिंग ऑफ द प्लेस, ठीक है, द ब्रिशिंग ऑफ द प्लेस कहते हैं इसको, ठीक है, इसको ब्रिशिंग ऑफ द प्लेस कहते हैं, ठीक है। इनके अंग्रेजी वर्जन को भी आप याद रखें, अंग्रेजी वर्जन आपको याद रहेगा तो कोई समस्या आएगी नहीं इस चित्र को करने में। हिंदी वर्जन में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी कभार अंग्रेजी वर्जन में जैसे 3 लावण है, इसे 3 ग्रेसेस लिख देगा, इसे डिसेंडिंग फ्रॉम द क्रॉस लिख देगा। लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा, ईसा को सूली से उतारना, तो इसे अंग्रेजी में डिसेंडिंग फ्रॉम द क्रॉस ही लिखा होगा, ठीक है। तो इसको याद रखें। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पीटर पाल रूबेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, मुस्कुराता अश्वरोही, देखो मैंने पूछ लिया, ध्या और बालक, संत जॉर्ज के धनुर्धर, मैंने तीनों चित्रों को समाहित कर दिया एक ही प्रश्न के अंतर्गत, ताकि आपको एक ही, अगर आपको ना याद हो तो वीडियो के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से आपको जो है प्रश्न याद हो जाए। तो इसका होगा आंसर राइट आंसर फ्रांस हाल्स, ठीक है, फ्रांस हाल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 3 वृक्ष, 3 थिग ट्री, सैमसंग डिलाइलास, जेल में सेंट पॉल, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चित्र किसने बनाया? रेम्ब्रांट ने, कैरावेचियो ने, जान लोरेंजो बर्नini ने, और जो है फ्रांस हाल्स ने। ये भी बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनका, 3 वृक्ष पूछा जा सकता है और सेंट पॉल के से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांट, ठीक, रेम्ब्रांट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रख्यात चित्र रात्रि के प्रहरी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द नाइट वॉच, ठीक है, कहते हैं, रेम्ब्रांट ने कब द्वारा बनाई गई? मैंने इसमें समय को पूछा हुआ है, जैसे उसी प्रकार अपोलो एंड डेफन की मूर्ति का, बालजाक मूर्ति का, या जो प्रसिद्ध लाफिंग कैरेवियर है, या जो है कार्ड प्लेयर, कार्ड चीटर्स हैं, इनकी जो सनों को भी थोड़ा याद रखें। जो मुख्य पुस्तकें हैं, जो मुख्य चित्र हैं, उनके जो है सनों को भी याद रखें। सनों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। तो सन 1648, सन 1640, सन 1642, सन 1650। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1642 ईस्वी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1642 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, इस आकार की आकृति किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इस आकार की आकृति जो बनती थी, ये जो है रीतिवाद की थी, ठीक है, रीतिवाद की ये विशेषता थी। अगर पैर इधर बने हुए हैं,
पैर इधर बने हुए हैं तो शरीर मुड़ा हुआ होगा और सिर विपरीत दिशा में होगा। देखिए पैर इधर है और सिर इधर होगा, ठीक है, सिर। तो ये जो विशेषताएं रही हैं, ये जो इस आकार की आकृति जो बनी है, ये जो है मतलब रीतिवाद शैली के अंतर्गत बनी है। अगर सी आकार की आकृति पूछ लेगा, ठीक है, वास्तुकला के लिए सी आकार, तो रोकोको चला जाएगा, ठीक है, रोकोको के लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीति कला आंदोलन, ठीक है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुपों में शेयर करें और इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर देखें, ताकि अगर आपके टेस्ट पेपर में नंबर कम आए हैं तो आपको ये प्रश्न जो मैंने प्रश्नावली पूछी है, ये प्रश्नावली अच्छे से तैयार हो जाए। और कुछ ना कुछ हम बातें बताते भी रहते हैं वीडियो के अंतर्गत, वो भी आप लोगों की अच्छे से पता चल जाए, ताकि अगर टेस्ट में एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप लोगों के जो है वो प्रश्न अगर इससे रिलेटेड आ जाएं तो गलत ना हो। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।